अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ज़ैंग अपने स्पिरिचुअल पंच से वांग के फायर लोटस पर अटैक कर देता है। अब आगे जहां हम प्रिंसेस सु लिंगयुंग को एक झरने के पास बैठा हुआ देखते हैं, तभी वहां पर चैंग आ जाता है और प्रिंसेस से कहता है ज़ैंग फॉरगेटरी माउंटेन चला गया है और वो वहाँ वांग से भी मिला, जिस पर प्रिंसेस कहती है क्या वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो वहाँ अपनी मर्जी से गया है मेरे इतना मना करने के बाद भी, इसलिए मुझे पता है वो जरूर लाइफ एंड डेथ के बीच में फंसा होगा। जिस पर चैंग कहता है अपने कुछ दिनों पहले सच ही कहा था कि वो पागल है, अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता, बस आगे बढ़ते रहना है उसे, और अगर हम उसे फ्यूचर में इंपीरियल सिटी भेजते हैं तो वो वहाँ के सभी फैमिली को परेशान कर देगा, पर फिर भी प्रिंसेस आपको उसके लिए कुछ करना होगा। जिस पर प्रिंसेस उसे बचाने के लिए अपने एक व्हेल पर बैठकर फॉरगेटरी माउंटेन के लिए निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम लुओ यान को देखते हैं जो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी चारों तरफ लगे शील्ड को अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसे तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अब यह देखकर वहाँ एक ओल्ड मास्टर आ जाते हैं और यान से कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम इस शील्ड को नहीं तोड़ सकती। तभी यान अपनी घुटनों पर बैठकर उनसे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए, मुझे अपने भाई को बचाने जाना है। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर नीचे आ जाते हैं और यान से कहते हैं इस शील्ड को हमारे एक खास मास्टर ने बनाया है, इसलिए मैं भी इस शील्ड को नहीं तोड़ सकता। तभी यान काफी सैड हो जाती है और कहती है कि वांग मेरे भाई को पीट पीट कर उसकी जान ले लेगा। जिस पर वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। तभी अब हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, जिस कारण वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर तभी वहाँ की जमीन अचानक से हिलने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि वांग की पावर वांग को उन चट्टानों से बाहर निकाल रही होती है। अब यह देखकर ज़ैंग काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा फायर लोटस बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से वांग बाहर आता है जो कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज कर अपनी लोटस की बहुत सारी पत्तियों को बाहर निकाल लेता है और फिर ज़ैंग को एक लोटस में पकड़कर उसके हाथों में जंजीर को लगाकर उसे कैद कर लेता है। जिसके बाद वांग अपनी पावर से ज़ैंग को उस लोटस में बंद करने लगता है, जहां अब उस पर थंडर अटैक भी हो रहा होता है, जिस कारण ज़ैंग को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी दूसरी तरफ यह देखकर वांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तुम अब मेरे लोटस के अंदर ही मर जाओगे। तभी अब इधर ज़ैंग कहता है मैं पहले ही अपनी सारी एनर्जी यूज कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे अब झेल पाऊंगा, और फादर आप मुझे माफ कर दीजिए। और अब ज़ैंग अपनी हार मानने को करता है, पर तभी उसके अंदर का अज़ोरा ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है और उससे कहता है तुम अभी हार नहीं मान सकते, तुम्हें यान को बचाना है। जिसके बाद अज़ोरा ड्रैगन की पावर ज़ैंग के अंदर चली जाती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। अब यह देखकर वांग काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद ज़ैंग उन जंजीरों को तोड़ देता है और उस जंजीर के एक टुकड़े को बस अपनी फिंगर से जरा सा टच कर देता है, जो काफी तेजी से वांग को जाकर लग जाती है, जिस कारण वो थोड़ा घायल हो जाता है। तभी अब वांग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर ज़ैंग पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ सु लिंगयुन प्रिंसेस आ जाती है और अपनी पावर का यूज कर ज़ैंग के लोटस के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है और यह देखकर वांग अपनी हाथों को पीछे कर लेता है। जिसके बाद प्रिंसेस अपने पास से एक टोकन को बाहर निकाल उसकी पावर से वहाँ सभी लोटस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब ज़ैंग सेफली उस लोटस से बाहर आ जाता है और प्रिंसेस को देख हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस मुझे बचाने के लिए यहाँ आई है। तभी प्रिंसेस वांग से कहती है शायद
तुम्हें यहाँ के एम्परर के बनाए गए रूल के बारे में मालूम नहीं है। अब यह सुनकर वांग भी सोच में पड़ जाता है और शांति से नीचे आ जाता है और प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं तो इससे शांति से बात कर रहा था, पर वो लड़ने को तैयार हो गया और मैं तुमसे अभी भी फाइट कर सकता हूँ, पर अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हो, इसलिए अब तुम यान को कैसे बचाओगे। अब यह सुनकर जैंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अभी वांग कहता है, चलो फिर कभी जब तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। अब वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी इधर जैंग गुस्साते हुए कहता है, तुम देख लेना, मैं जल्दी ही यान को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तभी अब इधर प्रिंसेस अब नीचे आ जाती है। तभी जैंग प्रिंसेस से मिले बिना ही वहाँ से यान का लॉकेट लेकर जाने लगता है। अब यह देखकर प्रिंसेस कहती है, आखिर तुम अब कहाँ जा रहे हो। जिस पर जैंग कहता है, मैं यान को देखने माउंटेन पर जा रहा हूँ। जिस पर प्रिंसेस कहती है, तुम सच में पागल हो और उस माउंटेन पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन लगा हुआ है, जिस कारण तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। और अपनी हालत देखी है तुमने, अभी तुम बहुत ही कमजोर हो। पर जैंग उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और आगे बढ़ने लगता है। पर जैंग इतना घायल होने की वजह से चलते चलते नीचे गिर जाता है। अब यह सब प्रिंसेस वहाँ दूर खड़े होकर देख रही थी। तभी इधर जैंग इतना घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने अपने फादर से वादा किया था, मैं यान को बचा कर रहूंगा। और वो अब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है और प्रिंसेस से कहता है, अब मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती क्योंकि आप कभी अपनों से दूर नहीं हुए हो। अब यह सुनकर प्रिंसेस को कुछ याद आ जाता है, जहां हम प्रिंसेस के भाई को एक माउंटेन से लटकते हुए देखते हैं, जिसे प्रिंसेस बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर उनका हाथ छूट जाता है और वो उसे नहीं बचा पाती है और वो काफी सैड हो जाती है। अब यह याद आने के बाद प्रिंसेस सोचने लगती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ और मैं अपने भाई को तो नहीं बचा पाई, पर मैं तुम्हारी यान को बचाने में जरूर मदद करूँगी। तभी इधर घायल जैंग जैसे तैसे आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी प्रिंसेस उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेती है और उससे कहती है, क्या तुमने कोई प्लान सोचा है, आखिर यान से कैसे मिलना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब